students, welcome to lecture number 16. Hope you all are fine. आज मैं आपको लेक्चर नंबर 16 में ए फ्रेश एंड न्यू चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करूंगी। चैप्टर नंबर 3 क्या है? डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग के बारे में आपने लास्ट क्लास में प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी आपने उसके बारे में वहां सुना है, किया भी है। और वहां पे हमने क्या किया था? डेटा हैंडलिंग को हमने बार ग्राफ किए थे, पिक्टोग्राफ किए थे। अब उसका थोड़ा एक्सटेंड हम यहाँ पे करेंगे, मतलब और थोड़ी नई टॉपिक जो डेटा हैंडलिंग में यूज करते हैं वो हम यहाँ पे आज करेंगे। तो पहले डेटा हैंडलिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसकी थोड़ी इम्पोर्टेंस डेफिनेशन बताऊंगी, और ये डेफिनेशन आपको हर एक एक्सरसाइज में अलग अलग तरीके से यूज होंगे। मतलब हर एक एक्सरसाइज में आपको एक एक डेफिनेशन यूज करेंगे और वहां पे मैं आपको फिर से उस चीज को एक्सप्लेन करूंगी। तो देखिए, सबसे पहले डेटा, एक्चुअली डेटा का मतलब क्या होता है? डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन। डेटा क्या होता है? वो एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देती है। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि आपकी क्लास में कितनी स्ट्रेंथ है, तो आप क्या कहेंगे? 34। यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया है? नंबर कलेक्शन किया है 1 से 34, और ये है हमारी स्ट्रेंथ क्लास की। ओके। और आपको अगर ये कहा जाए कि वेट ऑफ द स्टूडेंट इन योर क्लास, तो अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग वेट होती है, 45, 30, 40, 46। दिस इज सेड टू बी डेटा, कलेक्शन ऑफ नंबर्स जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। वेट, एज, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री, ये सारी हमें देती है कलेक्शन ऑफ नंबर्स, और ये कलेक्शन ऑफ नंबर्स हमें देता है इंफॉर्मेशन, और इसे हम कहते हैं डेटा। ओके। पिक्टोग्राफ, आपने लास्ट क्लास में पिक्टोग्राफ के बारे में लर्न किया था। इन ए पिक्टोग्राफ द गिवन इंफॉर्मेशन इज एक्सप्रेस्ड थ्रू पिक्चर्स, है ना। हम वहां पे पिक्चर्स में डिनोट करते, जैसे कि हमने बॉल बना दिया, 1 बॉल रिप्रेजेंट 10 पीपल, 5 बॉल रिप्रेजेंट 6 पीपल। इस तरह से हमने बॉल्स बना के पिक्टोग्राफ को, मतलब अगर हमारे पास लार्ज नंबर्स हैं और उसे हमने डायग्रामेटिकली पिक्चर्स में शो किया, तो हम उस नंबर्स को इजिली पिक्चर्स में शो करके पॉइंट आउट कर सकते हैं, है ना। ये था लास्ट। इसके बाद हमने बार ग्राफ भी किया था, जो हम बार ग्राफ यूज करते हैं। बार ग्राफ भी हमें डेटा इंफॉर्मेशन देता है, मेनी नंबर्स इंफॉर्मेशन हमें बार ग्राफ से मिलता है। बार ग्राफ और पिक्टोग्राफ में डिफरेंट क्या है? पिक्टोग्राफ जो है वो भी हमें इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन इससे क्या होगा कि हमारे टाइम कंज्यूमिंग होगी, मतलब इट बिकम्स डिफिकल्ट टू, और ज्यादा पॉपुलेशन, ज्यादा डेटा है तो वो हमें थोड़ा टाइम लगेगा और डिफिकल्टी फील होगा। और लेकिन बार ग्राफ जो हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में बताते हैं वो रिप्रेजेंटेशन में इजी होगा। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि काफी बिजनेसमैन में, काफी बिजनेस फील्ड में अगर उनको प्रॉफिट होती है तो हमारा बार ग्राफ रेज होता है, फिर डाउन होता है, फिर रेज होता है। मतलब ये प्रॉफिट लॉस बताने के लिए भी यूज होता है, जिसे हम नंबर्स में नहीं बताएंगे, उसे हम पिक्चर्स में बता सकते हैं इजिली। ओके ना। अब देखिए, यहाँ से आपकी टॉपिक स्टार्ट होती है डेटा हैंडलिंग ऑफ 3rd चैप्टर इन स्टैंडर्ड 7th का। एवरेज और अर्थमेटिक मीन और सिंपली मीन इज वन सच सेंट्रल टेंडेंसी। देखियो, एवरेज को हम एवरेज कह सकते हैं, अर्थमेटिक मीन भी कह सकते हैं, और सिर्फ मीन कहते हैं। ये क्या है? नेम ऑफ द एवरेज। 3 टाइप्स में इसे आपको, कहीं आपको एवरेज कहा जाएगा, कहीं आपको अर्थमेटिक मीन कहा जाएगा, और कहीं आपको सिर्फ मीन कहा जाएगा। ये मीन, एवरेज, अर्थमेटिक मीन तीनों एक ही हैं। ओके ना। इज वन सच सेंटर टेंडेंसी। तो ये सेंटर टेंडेंसी क्या होता है? सेंटर टेंडेंसी, द सर्टेन वैल्यूज which can represent the entire group of observation। एक ऐसा वैल्यू जो पूरे ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करे। एक, जैसे कि आपको ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत सारे नंबर्स हैं, उसमें से एक ऐसा एंटायर वैल्यू, सर्टेन वैल्यू जो पूरे ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करे, उसे कहते हैं सेंटर टेंडेंसी। ओके। अब आपको मैंने पहले भी एवरेज बताया हुआ है। एवरेज का मीनिंग क्या है? सम ऑफ, ये एवरेज का फॉर्मूला है जो आपको अपनी एक्सरसाइज में यूज करना है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब हमें वहां पे ऑब्जर्वेशंस देंगे और उस ऑब्जर्वेशन का हम सम करके वो न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में कितने ऑब्जर्वेशन है वो लिखेंगे। आप जब एक्सरसाइज करोगे तो आपको ये एवरेज का मतलब समझ में आ जाएगा।
अभी मैंने सिर्फ टॉपिक्स ली है जो आपको डेटा हैंडलिंग में करनी है, उसका हर एक ब्रीफली एग्जाम्पल आपको एक्सरसाइज में क्लियरली हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट रेंज। रेंज क्या है? रेंज ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन में अगर आपको रेंज फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है? डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट ग्रुप और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। आपको सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन और सबसे छोटा वाला ऑब्जर्वेशन लेना है, उन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आपको रेंज मिलेगा। ये रेंज का फॉर्मूला क्या है? डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द ग्रुप। ओके, मोड। अब ये मोड क्या है? मोड, द मोड ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफेन। यानी कि आपके पास ऑब्जर्वेशन होते हैं, उस ऑब्जर्वेशन में ऐसा कोई ना कोई नंबर्स होगा जो रिपीट होगा। आपको ये देखना है कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। जो नंबर ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो नंबर को हम मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन कहते हैं। देखिए, ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफेन इज सेड टू बी मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। देन मीडियन। अब ये मीडियन क्या है? मीन और मीडियन अलग है। मीडियन, द गिवन डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास जो डेटा होता है उसे हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं सीक्वेंसली। फिर उसके बाद द वैल्यू दैट लाइज इन द मिडिल ऑफ द डेटा इज कॉल्ड मीडियन। जो वैल्यू बीच में है, जैसे कि ये 5 फिंगर है, 5 फिंगर को मैंने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद इसमें से जो फिंगर मिडिल में है, मिडिल फिंगर क्या है? ये दोनों तरफ इक्वल पार्ट, यहाँ पे 2 फिंगर, यहाँ पे 2 फिंगर, अब बीच में क्या बचा? 1। तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अगर एक ऐसा सिचुएशन आ जाए जहां पे आपके पास 6 फिंगर है, आपको मिडिल फिंगर नहीं पता चल, बीच में देखो इस तरफ 2 फिंगर्स, उस तरफ 2 फिंगर, फिर भी बीच में 2 फिंगर्स बचे हैं। अगर मैं इन दोनों को सेपरेट करके एक एक दे दूं तो यहाँ पे मीडियन में कुछ नहीं बचेगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इन दोनों का एवरेज करना है, मतलब सम ऑफ दिस बाई 2। यहाँ पे कोई नंबर्स होंगे, उन दोनों नंबर को प्लेस करके बाई 2 से डिवीजन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मीडियन। आपको ये जो मैंने पॉइंट्स बताई हैं डेफिनेशन के रूप में, वो आपको हर एक एक्सरसाइज में दिखाई देंगी। वहां पे मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर दूंगी। ओके, चलिए अब हम हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। यानी कि आपको अपने क्लास में 10 स्टूडेंट्स, कोई भी 10 स्टूडेंट्स की हाइट्स लिखनी है। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है? रेंज। तो बताइए, पहले मैंने आपको रेंज का फॉर्मूला क्या है? रेंज का फॉर्मूला है डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। आपको फॉर्मूलास लर्न करने पड़ेंगे जो मैंने आपको चैप्टर स्टार्टिंग में बताए हैं। डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रेंज। तो पहले हमारे पास ऑब्जर्वेशन तो होने चाहिए ना, कितने ऑब्जर्वेशन हमें लेने हैं? 10 ऑब्जर्वेशन, है ना। तो चलिए कोई भी 10 ऑब्जर्वेशन हम ले लेते हैं। तो क्या करते हैं? लेट हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स, ये हमारे ऑब्जर्वेशंस होंगे। ओके, तो कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, वो मैं सेंटीमीटर में ले लेती हूँ। तो 117 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, 114 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर, 115 सेंटीमीटर, 116 सेंटीमीटर, 119 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर एंड 110 सेंटीमीटर, 113 सेंटीमीटर। कितने हुए देखिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने 10 ऑब्जर्वेशंस ले लिए। ये हमारे खुद के हैं, एंड ऑफ योर क्लास का है, तो मतलब हम हमारे मन से ले सकते हैं। ओके, अब हमें क्या चाहिए? रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला आपको लिखना है। रेंज का फॉर्मूला क्या है? रेंज इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड लोएस्ट
ऑब्जर्वेशन, है ना, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस चाहिए। तो बताइए आपने जो ऑब्जर्वेशन लिया है उसमें से हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? हाईएस्ट मतलब ज्यादा। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन किसकी है? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू क्या है आपका हाईएस्ट? 110, 114, ये देखिए 125 सेंटीमीटर है ना, इससे ज्यादा कोई और है नहीं है। और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा? सबसे कम क्या है? 110 और कुछ है ना, 110 इज इट। हमारा लोएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? 110। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 110 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए? रेंज। देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन डिफरेंस बिटवीन, मतलब 125 डिफरेंस मतलब माइनस 110 इज इक्वल टू हाउ मच? 125 माइनस 110, 15 सेंटीमीटर। इस इज द रेंज ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन ऑफ योर क्लास हाइट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका क्वेश्चन है उन्होंने खुद दिया है, ऑब्जर्वेशन भी उन्होंने खुद दी है। देखिए क्या दिया है? ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असाइनमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। आपको क्या करना है? पहले इस मार्क्स को आपको टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है। ओके, अब उसके बाद आपको इस क्वेश्चन के आंसर देने। क्वेश्चन क्या है? विच नंबर इज द हाइएस्ट, विच नंबर इज द लोएस्ट, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, फाइंड द अरिथमेटिक मीन। रेंज ऑफ द डेटा, यहाँ पे फिर से आपको रेंज की फॉर्मूला यूज करना है। अरिथमेटिक मीन, यहाँ पे अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो पहले आपको इस डेटा को टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है। तो चलिए हम टेबुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं। तो मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में आपको टैली मार्क के बारे में सिखाया हुआ है ना, हमने लास्ट क्लासेस में सीखे हैं। व्हाट इज द टैली मार्क, किस तरह से उसे हम करते हैं वो हमने सीखा है। अब उसी तरह से पहले हम टेबुलर फॉर्म को टैली मार्क में अरेंज करेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे आपको टेबुलर फॉर्म अरेंज करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? पहले वाले में तो हमने अरेंज नहीं किया था। हमें हाईएस्ट, लोएस्ट, रेंज और अरिथमेटिक तो हम इसमें से भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। नंबर्स रिपीट हो रहे हैं मतलब ये है कि यहाँ पे आपको रेंजेस, फ्रीक्वेंसी अलग अलग मिलेगी आपको। उसे आपको देखना है कि आपका आंसर ये वाला देगा, ठीक है ना। तो चलिए अरेंज करते हैं। तो हम पहले अरेंज करने के लिए हमें टेबल लिखना पड़ेगा, उसमें हमें 3 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। कितने कॉलम्स हमें बनाने पड़ेंगे? 3 कॉलम्स। तो पहले कॉलम होगा मार्क्स, जो हमें दिया हुआ है वो मार्क्स है, उसके हम टैली मार्क बनाएंगे, टैली मार्क्स। उसके बाद ये मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को आए हैं वो बताएंगे, तो मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। हम क्या कहते हैं इसे? फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि हम उसे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग से फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है? मार्क्स 1 से। ये हम पहले मार्क्स लिख देते हैं, 1 से स्टार्ट हो रहा है। लोएस्ट मार्क कितना है? 1 और हाईएस्ट मार्क कितना है? 9। तो मतलब आपको ये तो पता चल गया कि 1 2 3 यहाँ पे हमें कहाँ तक लिखने हैं, कहाँ तक मार्क्स है हमारे पास? 9 तक मार्क्स है। ओके, लोएस्ट और हाईएस्ट अगर आपको पता चल जाए तो वो तो पता चल गया कि हमारे पूरे मार्क्स कितने हैं, 1 से लेके 9 तक हैं। अब बताइए 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है? यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन में मेरे पास 1 सिर्फ 1 ही है, तो 1 का 1 टैली मार्क भी 1 आएगा और इसका आंसर भी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1। अब 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? फर्स्ट लाइन में यहाँ पे 1 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम, तो 2 लाइन्स। और यहाँ पे भी 2 मेंबर्स को आए हैं, है ना। कितने मेंबर्स को आए हैं? 2 मेंबर्स को। फिर 3 मार्क्स कितने मेंबर्स के हैं? 1। 3 मार्क्स भी 1 मेंबर को है। कितने मेंबर्स को है यहाँ पे? 1 मेंबर। ओके, 4 मार्क्स 1 2 3। 4 मार्क्स कितने मेंबर्स को है? 3 मेंबर्स को। 5 मार्क्स 1 2 3 4 5। तो हम टैली मार्क में कैसे बनाते हैं? 1 2 3 4 और 5th लाइन को हम क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। कितने मेंबर्स को है? 5 मार्क्स 5 मेंबर्स को हैं, है ना। फिर 6 मार्क्स 1 2 3 4। कितने मेंबर्स? 1 2 3 4
4 मेंबर्स को हैं। फिर 7 मार्क्स 1 2 मेंबर्स के पास 7 मार्क्स आए। कितने मेंबर्स को आए 7 मार्क्स? 2 मेंबर्स। फिर 8 1 मेंबर 1 9 इट इज ऑल्सो 1 है ना। ये हो गया हमारा टेबल फॉर्म। अब इस टेबल फॉर्म को देख के हमें इस क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। तो चलिए फर्स्ट आंसर दीजिए। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? विच नंबर इज द हाईएस्ट? कौन सा नंबर सबसे ज्यादा है? हाईएस्ट नंबर क्या है? यहाँ पे हमारे टेबल में देखिए हाईएस्ट नंबर कितना आ रहा है? 9। विच नंबर इज द हाईएस्ट? 9। तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या है? 9 इज द हाईएस्ट। 9 इज द हाईएस्ट नंबर। ओके, फर्स्ट आंसर हमारा हो गया। अब सेकेंड आंसर, विच नंबर इज द लोएस्ट? स्टार्टिंग क्या है? 1। 1 इज द लोएस्ट नंबर। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा? तो रेंज का फॉर्मूला क्या है? द रेंज of the data is equal to highest number। आप नंबर लिख सकते हो, ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर, है ना। यही है ना रेंज। तो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर क्या है? 9। लोएस्ट नंबर क्या है? 1। तो माइनस करेंगे कितना आया? 8। तो रेंज कितना आया? 8 इज द रेंज। अब आपको क्या चाहिए? फाइंड द अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है? अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय, डिनोमिनेटर में बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब पूरे ऑब्जर्वेशन को आपको सम करना है, उसके बाद आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखना है। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारे ऑब्जर्वेशंस क्या है? ये वाले ऑब्जर्वेशंस है ना। तो इन सब को आपको सम करना है, आपको ये नहीं लेना है, आपको आपका जो क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन दिया है ना उसे ही लेना है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट कीजिए, पहले प्लस करते हैं। 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 के बाद क्या है? 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4, फिर क्या है? प्लस 6 प्लस 7। ओके ना। ये है हमारे ऑब्जर्वेशन। हमने क्या किया? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय, ये आपको बाय पूरा लगाना है। बाय कितने नंबर, कितने ऑब्जर्वेशन से काउंट कीजिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आपके पूरे कितने ऑब्जर्वेशन है? 20 ऑब्जर्वेशन है ना। तो 20 इज द ऑब्जर्वेशन। अब आपको क्या करना है? पहले हमें ये सम करना पड़ेगा, नहीं पूरा कितना आ रहा है। तो चलिए प्लस कीजिए। 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 5 22, 22 प्लस 3 25, 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 9 39, 39 प्लस 40 41, 41 प्लस 6 47, 47 प्लस 2 47 प्लस 2 49, 49 प्लस 5 54, 54 प्लस 1 55, 55 प्लस 9 64, 64 प्लस 6 70, 70 प्लस 5 75, 75 प्लस 8 83, 83 प्लस 4 87, 87 प्लस 6 93, 93 प्लस 7 100। ओके ना। आपको बहुत ही ध्यान से ऐड करना है बाय 20। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मेन कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है बताएं? यहाँ पे या तो एडिशन में मिस्टेक होती है या तो एक या दो नंबर मिस हो जाते हैं। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे कोई नंबर मिस ना करो। तो हमें कितना आया? सम 100 और ऑब्जर्वेशन कितनी है? 20। तो इसे सॉल्व कीजिए। 0 0 कैंसल,
तो कितना बचेगा 10/20। जब आप 10 को 2 से डिवीजन करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5। तो देयरफॉर आपका अर्थमेटिक मीन क्या है? अर्थमेटिक मीन को हम A.M से भी डिनोट करते हैं। अर्थमेटिक मीन इज 5। हम यहाँ पे मार्क्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम मार्क्स लिखेंगे, 5 मार्क्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। आपको क्या फाइंड आउट करना है? मीन। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मीन का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन, और इसे हम एवरेज भी कह सकते हैं। तो आपको किस चीज का मीन चाहिए? फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? यस, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। तो हमें क्या लेना है? फर्स्ट 5 होल नंबर्स लेना है। पहले हम फर्स्ट 5 होल नंबर्स लेते हैं, उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन से देख के मीन फाइंड करेंगे। ठीक है। फर्स्ट 5 होल नंबर्स आर क्या है? 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 1 2 3 4। आपको फर्स्ट 5 लेना है, 5 तक नहीं लेना है। देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 हो गए 5 ऑब्जर्वेशन। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या है? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो चलिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कीजिए, 0 + 1 + 2 + 3 + 4। ये है हमारे ऑब्जर्वेशन का सम। कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5। आपके पास कितने ऑब्जर्वेशन है? 5 ऑब्जर्वेशन है। तो चलिए प्लस कीजिए, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10 + 0 10, 10/2 विच इज इक्वल टू 2 1s 2 5s। तो कितना आया आपको? 5। 5 इज द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन। ओके। यहाँ पे 5 आएगा, मैंने 2 लिख दिया है ना। 5 है ना हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में, तो 5 आएगा। तो क्या आएगा? 5 1s 5 2s। तो आपका आंसर क्या होगा? 2। 2 इज द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ए क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। 8 इनिंग्स में उसको इतने रन स्कोर है। कितने? 58 76 40 35 46 45 0 100। आपको क्या करना है? फाइंड द मीन। तो आपको मीन फाइंड आउट करना है, इसका मतलब आपको मीन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कीजिए, कितने हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन? 58, ध्यान रखना कोई नंबर मिस ना हो, 76 40 35 46 45 0, उसके बाद 100। अब ये ऑब्जर्वेशन पूरे कितने हैं? 8 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसे प्लेस करना है, 58 76 40 35 46 45 0 100। इसे आप प्लेस करेंगे तो आपको कितना आएगा? ये पूरा प्लेस आप करेंगे तो आपको 400 आएगा। ठीक है ना। आप कहीं पे रफ में प्लेस करके देख लीजिएगा, आपको 400 आएगा। 400/8। जब आप इस 400 को 8 से डिवीजन करेंगे तो आपको आंसर आएगा 5050। देयरफॉर मीन क्या है? 50 रन। ओके ना। ये है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.1 का। हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ओके। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई है। आपको मीन, मीडियन, मोड, अर्थमेटिक मीन और रेंज, इसके फॉर्मूलास लर्न करने हैं। कौन से फॉर्मूलास आपको लर्न करने हैं? अर्थमेटिक मीन, रेंज, मीडियन, मोड। ये क्या है? ये आपको लर्न करना है सो दैट आपको ये चैप्टर हार्ड फील नहीं होगा। ओके। टेक केयर एवरीवन।
See you in the next class.